क्या कर रहे हो आप? ये मत खोसे, आपकी मजा आने सजा हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं सिखाने की। क्या कह रही है तू? दे इधर। टेस्ट पे रैट पॉइजन है। What? What? अरे मॉम नहीं, अरे मॉम नहीं, छोड़ो इसे। अरे आप छोड़ो ना। क्या हुआ? मेरी फेवरेट डिश है। मैं जानती हूँ आपकी फेवरेट खीर है, लेकिन इसे आप नहीं खा सकती। आप थोड़ा सा। नहीं, क्यों? बस मैं देख रही हूँ तब से आप बहुत सारे स्नैक्स खा चुकी हो, और अब और खाएंगी तो पेट में दर्द होगा। नहीं होगा। नहीं, आप और नहीं खाएंगी। प्रॉमिस में आप इसे हाथ नहीं लगाएंगी। अरे प्रॉमिस में। डैम इट, ये करीना आंटी पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस। सिट। पागल हो गई है। खीर नहीं खाऊं? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रही है तू? क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए क्या? खुद ही अपने भाई पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तू पागल हो गई? मैं अपने माँ और अपने भाई को नहीं देखूं? काम डाउन। कुछ नहीं होगा किसी को। सिर्फ इतना डाला है कि छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगे, और फिर जब ये बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो पैनिक अटैक होगा। पैनिक इज इम्पोर्टेंट आंटी, समझिए आप। मैं चाहती हूँ कि यहाँ का नजारा इतना खतरनाक हो जाए कि लोग डर के कारण पागल हो जाए। और अगर आप यूं ही लोगों को जाके रोकती नहीं, तो जो हमारा गेम प्लान है ना, प्रीता और ऋषभ को अलग करने का, वो फेल हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? जब ऋषभ को पता चलेगा कि प्रीता की वजह से उसकी फैमिली वालों की जान पे बनाई, तो उसे अलग हो जाएगा। समझ रहे हो आप? हाँ, पर तो अब आप अपनी समझ को समझा दीजिए कि कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारा गेम प्लान फेल हो जाए। अब मैं बाहर जाके सबको थोड़ा थोड़ा और मीठा खिला देती हूँ। Calm down, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं होगा। अरे कैसे आप लोगों ने खीर नहीं ली? प्रीता के मामा जी ने बनाई, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। You're welcome। यार आप तो निकल गए। ये क्या, खाना लगाने का टाइम हो गया और टेबल पे सब सामान पड़ा है। सब लोग काफी बिजी हैं, मैं ही उठा के। लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल बिजी हूँ। अरे चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। नहीं, इसको छोड़िए। क्या हुआ? आपकी एंगेजमेंट है, आप हमारे गेस्ट हैं, कोई देखेगा आपको ये सब करते हुए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रीता जी कोई देखता तो देखने दीजिए ना। वो क्या है कि आजकल मैंने भी जिम में जाना शुरू किया। वो क्या बोलते हैं उसको, सिक्स पैक्स। मैं भी आजकल सिक्स पैक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रीता जी। ऋषभ जी मजाक की बात नहीं है, मैं पास में ही ले जा रही हूँ। तो पास में ही चलते हैं ना, चलिए। वो क्या है कि जोक्स वोक्स ना मुझे उठाने नहीं आते। ओए होए, पुत्र जी ये मैं क्या देख रही हूँ? अपने होने वाले पति को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही हो। मैं तो बड़ी खुश हूँ जी। एक्चुअली कुछ देर पहले मैं घबरा रही थी कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं। वो प्रीता की उंगली में वो रिंग फंस गई थी ना पुत्र, इसलिए। आपने तो पहनाई थी वो रिंग। हाँ पुत्र, वो मैंने ही पहनाई थी, लेकिन जो हुआ गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। इट्स ओके मामा, कोई नहीं। एक सेकंड, बेटा इधर आना। मम्मी जी आपने खीर टेस्ट की, बहुत टेस्टी है, खा के तो देखिए। ओ ना जी ना पुत्र जी, खीर खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी फिर। नहीं। अरे नहीं मम्मी, एक बाइट, बहुत अच्छी है। सरला जी ने खीर तो बहुत ही बढ़िया बनाई है जी। एक और। नहीं, मैं और नहीं खा सकती पुत्र, मैं पेट में जगह ही नहीं है। मामा बहुत स्वाद बनी, एक और। एक सेकंड रुकिए। अरे रे। पापा ये भी कोई बात हुई? आप पूरी पार्टी में मम्मी को अकेला छोड़ के घूम रहे हो, नॉट फेयर। अब आप एक काम कीजिए,
ये स्वीट मम्मी को खिलाइए, बहुत टेस्टी है। भाई वाह, क्या बात है। होने वाली बहू अपने होने वाले सास ससुर का बहुत ख्याल रख रही है। आई लाइक इट। अब तुमने ये कहा है तो ये मौका तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये खिलाना तो बनता है। ओ जी, खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। ना जी ना, मैं नहीं खाऊंगी। प्यार नहीं करती आप मुझसे? चलो जी, इतना प्यार से बोलो। ये हुई ना बात, क्या बात। एक चम्मच। अरे पत्ती क्यों शाबाश। ले बेटा तू भी खा। नहीं नहीं पापा, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने प्रीता के हाथ से पहले ही बहुत खीर खा ली है। ऐसे नहीं, एक काम करते हैं मम्मी, अब आप पापा को खिलाई, है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात बोली तूने। आपने मुझे खिलाया, मैं आपको ना खिलाऊं, ऐसा हो सकता है? आपके हाथ से तो जहर भी खा लेंगे। तो वही समझ के खा लीजिए। हाँ? I mean to say, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बड़े लोगों के लिए मीठा जहर के समान रहता है। हाँ, बात सही है, लेकिन मेरे लिए नहीं। खिलाओ। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ पे जहर का असर पड़ेगा ना, तभी जाकर मेरा प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। लो जी, एक और चम्मच खा लो, बहुत अच्छी बनी है। फोन तो रेंड करने दो। एक और चम्मच ले लीजिए। बहुत कड़वी है, इनको थोड़ा मीठा और खिलाओ। हाँ जी, ठीक है। ओहो, हाय मैं वारी जाऊं, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। क्या मम्मी, आर यू ऑलराइट? वो उधर अचानक से चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ओह गॉड, अभी करीना आंटी यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ ना कर दें। एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है, आप यहाँ ही रहिए। आंटी, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब आप घबरा के गड़बड़ मत कर देना, ओके? हेलो, सिटी हॉस्पिटल? बस वहाँ कोने में। इधर? आप नीचे रख दीजिए। और इसे कहाँ रख? थैंक यू ऋषभ। ओ? नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो आपने उस दिन मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और दोस्ती की दुहाई दी, ताकि जो पैसे आपने माँ को दिए, हम पे इतना बड़ा फेवर किया है, मैं वो एक्सेप्ट कर। वो इसलिए क्योंकि आपने वो अपनी खास सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो आजमाई थी ना मुझ पर। दोस्ती का दबाव तो डालना ही था। एक मिनट, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो? That's correct? ऐसा कुछ भी नहीं है, और पहली बात तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। होती है, ऑफ कोर्स होती है। वो सिर्फ तब नजर आती है जब हम अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने तक रखते हैं और हम अपने दोस्तों को उसके बारे में कुछ नहीं बताते और सिर्फ खुद तय कर लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो सिर्फ हम अपने आप हैंडल करेंगे। यू नो, हमारे दोस्त कितने भी अच्छे, कितने भी सच्चे, लेकिन उनको भनक भी ना लिखने देना कि हम मुसीबत में। दैट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ईगो। वेल, आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन जरूरी भी तो नहीं है ना कि दोस्तों को परेशान करो। खुद को कोई तकलीफ आ गई है तो जबरदस्ती उन्हें भी उसमें इन्वॉल्व कर लो। अगर ऐसा नहीं किया तो उसमें क्या बुराई है? फिर दोस्त किस लिए होते हैं प्रीता जी? अगर वो एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते, चाहे आपके दुख सुख में आपका साथ नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे दोस्तों का क्या फायदा? एक सच बात बताओ, जो एक सच्ची दोस्ती होती है ना, उसे निभाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है और उसे निभाने का हर मौका हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना, वो हम खुद चूज करते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं। हमें कोई हमारे पर दोस्ती थोपता नहीं है, इसलिए वो रिश्ता हमारे लिए बहुत खास होता है। किसी भी चीज से, पैसे से, किसी भी चीज से वो बहुत ऊंचा होता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत खास होता है। एक दोस्त के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको, सृष्टि को, आपकी मॉम को, दादी को कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, बिना हिचकिचाए मुझसे एक बार जरूर बात कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड आई होप आप अपनी वो खास सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो हमारी दोस्ती के बीच बिल्कुल मत लाजिएगा। ये आप टू प्रॉमिस मी। आप ऋषभ जी, अब एक दोस्त के नाते मैं इतना तो डिजर्व जरूर करता हूँ। प्रॉमिस। That's like a spirit. And I promise about one thing. मैं आपके साथ हूँ।
वहाँ पर सब लोग अचानक से, मुझे नहीं पता क्या हुआ। चलना आप जल्दी चलना प्लीज प्लीज। हाँ क्या? एक मिनट, रिलैक्स। आप आराम से मुझे बताइए कि क्या हुआ क्या? ऋषभ जी, वहाँ पर है ना सब लोग अचानक से लोग, हाँ पता नहीं, और हम पर इल्जाम डाले, हमने तो कुछ किया भी नहीं है दी। एक मिनट सृष्टि, मुझे घबराहट हो रही है। एक मिनट मुझे बता, बात क्या हुई है? दी, बहुत सारे लोग अचानक से बीमार पड़ गए हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, लेकिन सब लोग खाने पर इल्जाम डाल रहे हैं कि कह रहे हैं कि खाने में कुछ मिला हुआ है, पॉइजन टाइप। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दी? अंदर ही खाना बना है, वहीं पर रखा हुआ था सब कुछ, हमने बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, और सब लोग हम पर इल्जाम डाल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत अफरा तफरी मची हुई है वहां पे। चलिए। हाउ कुड यू डू दिस? ऐसे कैसे कर सकती हो शर्लिन? What have I done? क्या किया है मैंने? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या किया है? बाहर जाके देखो, सब कैसे वॉमिट कर रहे हैं। तुम्हारे दिए हुए जहर का क्या असर हो रहा है, जाके देखो। भाभी की हालत खराब है, और भैया पता नहीं है, भैया हार्ट पेशेंट होने कुछ हो गया तो। और जब तुम्हें पता था कि उसमें जहर है तो भाभी को दूसरी बार खीर खिलाने की क्या जरूरत थी? आपको पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मेरे होने वाली सास, जिन्होंने मेरे लिए अंगूठी बनाई, उन्होंने वो अंगूठी प्रीता को बना दी। क्या सोच के, क्या विल टॉलरेट दिस? जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना, उतना ही वो तड़पेंगी। आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी सी तकलीफ होगी, मरेगा कोई नहीं। How dare you talk like that about my family? ये मेरी फैमिली है। आज तुम्हारी ये स्टूपिड हरकत की वजह से मेरी फैमिली पे आ चाहिए। मॉम ने वो खाना खाया है, और मेरे भाई ने भी। शर्लिन, अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना, I swear I'll not spare you. I swear. आंटी, आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। अरे भरोसा कीजिए मेरा, चिल, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर की तकलीफ है, then everything is going to be sorted out. आप ये सोचिए, जब प्रीता पे इल्जाम लगेगा ना, तो आप मेरे पास आएंगे और मुझे गले लगा लेंगी, बोलेंगी वाह शर्लिन वाह, और आपका सिर तो और भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि आपकी फैमिली को पता है कि आप प्रीता को तो लाइक ही नहीं करती थी। और जहां तक फैमिली की हेल्थ का सवाल रहा, सच ओके, लड़कों ने ना अब तक खाना नहीं खाया, और दादी जी वो तो ऐसे ही कम खाना खाते हैं, और मेरे सास ससुर, उनका ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा। मगर आप ये सोचिए, अगर मैंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो क्या हमें ये रिजल्ट मिलता? और प्रीता और उसकी फैमिली की जो बेइज्जती होगी ना, उससे आपकी फैमिली के सामने वो तो हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। कितना मजा आएगा, Just think about it. इस वक्त ये नहीं। एम्बुलेंस। आंटी, बाहर जाना, लेकिन वो भावनाओं में मत बह जाना। अपनी फैमिली का ध्यान रखना, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजना, लेकिन आप मत जाना। पता है क्यों? हमारा फाइनल एक्शन बाकी है। अब कौन सा फाइनल एक्शन? देखिए, अभी हम बाहर जाएंगे ना, हम सबके लिए बहुत हमदर्दी दिखाएंगे। उसके बाद जाके प्रीता के लिए आवाज करेंगे, शोर मचाएंगे। सोचिए, अगर मैं आपको खाने से नहीं रोकती तो आपकी क्या हालत हो जाती। लेकिन अब बाहर जाके थोड़ा सा खाना खा लेना, और उसके बाद हाय तौबा करना, बहुत सारा शोर मचाना, जो कि प्रीता और उसकी फैमिली की आवाज दब जाए। फिर ही तो हमारा प्लान कामयाब होगा। समझ रही हूँ, मुझे जाने दे अभी मेरी माँ। आंटी सुना, अच्छे से करना। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभी एम्बुलेंस बुलाइए ना, जैसी एम्बुलेंस आएगी दवाई। हाँ एम्बुलेंस आ गई है। ओके। हाँ, मैंने दरवाजे के बाहर लगवा दिया। ठीक है, मैं से लेकर जाती हूँ। तो एक काम कर, अपने आदमी को बुला, और जिसकी भी जरूरत हो ना, उस सबको एम्बुलेंस में भेज दे। कब जल्दी। हाँ, चलिए। सुनिए जी, मम्मी को देखिए, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे आप तो चलिए, मैं मम्मी जी को देखता हूँ। ना जी, आप पहले मम्मी जी को देखिए, मैं तो। अच्छा रुकिए। आप बैठिए यहाँ पे, मैं देखता। मम्मी, क्या मम्मी जी? अच्छा नहीं लग रहा कुछ। आप चलो बाहर एम्बुलेंस है। चलो। क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? संभाल, जल्दी डॉक्टर।